हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं जेईई 2024 में आए हुए इस क्वेश्चन को, जो कि डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस से है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। द दे ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E इज h डिवाइड बाई √2me। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट इज। यहाँ पे जो प्लैंक कांस्टेंट है वो कौन है? h है। इस h का डायमेंशन क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई सा एक करेक्ट है, तो वही जो है इसको ढूंढना है ना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये दे ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला दे रखा है, और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा से। ठीक, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या दे रखा है? द दे ब्रॉगली वेवलेंथ की जो वैल्यू दिया है वो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई, वैल्यू नहीं फार्मूला दे रखा है, कितना? √2me। ठीक है, केवल यही पार्ट यहाँ पे ढूंढना था। जो अपने पास लैम्डा का फार्मूला होता है, वेवलेंथ का, दे ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है, और वो h डिवाइड बाई √2me होता है। अब लैम्डा का मतलब क्या चीज? लैम्डा है वेवलेंथ, वेव लेंथ हो, मतलब वेव लेंथ यहाँ पे बोला है, पर है तो लेंथ ही है ना, वेव की लेंथ है। अब देखिए अगर ये वेव की लेंथ है तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। ठीक, ये अपने पास होता है वेव, है ना। तो इस वेव का वेवलेंथ क्या होगा? तो ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, ये क्रस्ट होता है, आगे ये क्या होगा? ट्रफ होगा। तो दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। छोड़िए ये सब नहीं जानना है अभी, है ना, अभी केवल डायमेंशन में फोकस करते हैं। तो जो अपने पास वेवलेंथ है लैम्डा, इसका यूनिट होता है मीटर। अगर इसका यूनिट मीटर होता है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? एल होगा। ठीक, तो इसका डायमेंशन क्या होता है? एल इज इक्वल टू, किसका डायमेंशन निकालना है? एच का, प्लैंक कांस्टेंट का, है ना। तो एच का अगर डायमेंशन निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे √2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, 2 एक प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। m का डायमेंशन होगा, m क्या है? मास। e क्या है? एनर्जी, ऑलरेडी बोल रखा है, m इज मास एंड e जो है एनर्जी है। तो मास का जो डायमेंशन होता है वो m होता है, और एनर्जी का डायमेंशन होता है, एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो साइड में लिखेंगे। जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का भी डायमेंशन होता है। वर्क का डायमेंशन कैसे मिलेगा? F इंटू डी से। ठीक, F का डायमेंशन क्या होता है? m/l(t-2) और d इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो L होगा। ठीक, फाइनली अगर हम डायमेंशन की बात करें किसके? एनर्जी की या वर्क की, तो वो क्या आएगा? m/l(2t-2). तो ये डायमेंशन होगा किसका? ये डायमेंशन होगा एनर्जी का। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये लिख सकते हैं m/l(2t-2). दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। नाउ ये रूट लगा हुआ है, इस रूट को अगर हम हटाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इस रूट को अगर हम हटाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? h डिवाइड बाई, ये जो अपने पास से रूट हटेगा तो हाफ आएगा ना। अगर यहाँ से रूट हटा तो पावर में कितना आएगा? 1/2। तो यहाँ पे m, ये इसको अंदर क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो m और m क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, और ये t-2 हो जाएगा। और पूरे की पावर कितना आ जाएगा? पूरे की पावर मीन्स यहाँ से रूट हटेगा तो इसी की पावर कितना आएगा? 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आगे। ठीक, देखिएगा, देखिए तो ये अपने पास L है, इस पूरे को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। पर रुकिए एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं। L डायमेंशन है लैम्डा का, तो यहाँ पे सॉरी ये h प्लैंक कांस्टेंट, s डिवाइड बाई क्या चीज? ये m2 L2 और t-2 है। तो जब इस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह से क्या होगा? 2 गायब हो जाएगा, और क्या बचेगा? केवल m l और क्या चीज? t, केवल और केवल m l t माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि ये -2 था, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस जो है बचा रहेगा। ठीक है, देखिएगा, तो m l t -1 आ गया। अब इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो h का डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक, तो h का जो डायमेंशन होगा वो होगा, अच्छा रुको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये L है, और ये कितना है? ये अपने पास m/l(t-1), और ये है किसके बराबर? h के। तो h का जो डायमेंशन आएगा, जो डायमेंशन ऑफ h होगा, अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ h, डायमेंशन ऑफ h। अगर डायमेंशन ऑफ h की बात करें तो अब क्या होगा? देखिएगा, ये L यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भैया? m/l2 और यहाँ पे क्या चीज? t-1। तो चेक करिए कि कौन से ऑप्शन में
ML2T-1 आया हुआ है, ML2T-1, ठीक। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, यहाँ पे M2 है, ये M है पर यहाँ पे L-1 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ML2T-1, तो ये अपने पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ML है ना, यहाँ पे L2 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो सी वाला जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तब तक लिए ओके बाय, थैंक यू।